मनीष कश्यप जो यूट्यूबर बनने चला था, फिर नेता बनने चला, फिर बिहारियों को मरवाने की बहुत बड़ी योजना बना डाली फेक वीडियो के माध्यम से। उस मनीष कश्यप ने जहर उगलना शुरू कर दिया कि पप्पू यादव तुम औकात में रहो। पप्पू यादव तुमने कैसे बोल दिया कि हमारा देश हिजड़ों की फौज है। अरे यार, पप्पू यादव ने हमारे देश को नहीं बोला, पप्पू यादव ने तुम्हारे आका को बोला कि तुम्हारा आका हिजड़ा है। तुम्हारा आका आखिर कर क्या रहा है? तुम्हारे आका को औकात क्यों नहीं हो रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को टच कर दे? जिस पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज किया, उसको तुम चैलेंज कर रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात है मनीष कश्यप? तुमने बिहारियों को मरवाने की कोशिश की, तुमने तमिलनाडु का स्थिर करने का प्रयास किया, तुमने गुजरात की सरकार को, बिहार की सरकार को, तमिलनाडु की सरकार को, देश को ऐसे एक दंगाई होकर के तुम्हारे जैसा दंगाई पप्पू यादव पे बोलेगा? रे मनीष कश्यप, अगर मैं गुंडा रहता तो तुम मेरा पैरों में अभी रहता, समझे? मैं सिर्फ तुमको चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसे अगर तुम बोलोगे तो ऐसे ही जवाब तुमको मिलेगा हमेशा। अगर मैं गुंडा रहता तो गया की धरती पे तुमको घूमने नहीं देता। तुम यहां गुंडाई करने चले हो। ऐसी गुंडाई नहीं चलेगी मनीष कश्यप जी। आप भी हमारे बिहारी भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। आपने भी इंजीनियरिंग की बहुत सारे मुद्दों को उठाया, आप अच्छी पत्रकारिता करते थे, लेकिन अब सरकार गिराने में लग गए। आप चारा चोर, आप तेजस्वी यादव, आप भाजपाई हैं, आप बड़े बड़े नेता को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पप्पू यादव जो कि लोगों को मदद करता है, जिसकी प्रवृत्ति मददगार की रही है, जिसने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद लोगों की मदद करते रहा, उसके ऊपर तुमने ऐसा बोला? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसे बोलने में? जब अरे क्या किया देश के लिए, बाढ़ के लिए क्या किया तुमने? तुम कितने बड़े गुंडे हो? क्या अब गुंडे बनने चले हो क्या? अब गुंडाई चलेगी तुम्हारी क्या? प्रवृत्ति तो तुम्हारी शुरू से यही रही है। लेकिन लोकतंत्र में, इस समाज में युवा जब आगे बढ़ता है, राजनीति करता है, तो उसमें बदलाव आता है, उसमें परिवर्तन आता है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन आता है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप एक विधायक बनते, लेकिन आप गुंडों की भाषा, आप पप्पू यादव के ऊपर कह रहे हैं कि गुंडों की भाषा है। जो पप्पू यादव अपराध को समाप्त करने का बात कर रहा है, जो पप्पू यादव अपराधी को समाप्त करने की बात कर रहा है, तुम उस अपराधी के खिलाफ वीडियो बनाने की कोशिश क्यों नहीं किया मनीष कश्यप? मेरा पहला सवाल। अगर तुमको वीडियो ही बनाना था, तुमने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बनाया? नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जोहार, जय हिंद, जय बिहार। मैं बात करूंगा आज पप्पू यादव की और पप्पू यादव पे कटाक्ष करने वाले मनीष कश्यप की। आपको बता दें कि पप्पू यादव शुरुआत से ही विद्रोही तेवर के रहे हैं और उन्होंने लगातार किसी भी मुद्दे पे अपनी बेबाकी से अपनी टिप्पणी को रखते आए हैं। ये जब हमारा बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा था तो कोई भी सांसद सड़क पे नहीं था, कोई भी सांसद जाकर के नदी तालाब में लोगों की हालचाल जानने के प्रयास नहीं कर रहा था। उस वक्त पप्पू यादव महिलाओं को साड़ी, बुजुर्गों को लुंगी, ज़रूरतमंदों को खाना से लेकर के सभी तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे थे और सभी जगहों पे जा रहे थे। और अधिकारी से लेकर के जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको उन्होंने टाइट कर रखा था कि अगर तुम अपनी ड्यूटी नहीं निभाओगे तो तुम बर्खास्त कर दिए जाओगे, क्योंकि यहाँ पे किसी दूसरे का राज नहीं चल रहा है, यहाँ पे पप्पू यादव खड़ा है। कि वो सिद्ध कर रहे थे कि कोसी ने, पूर्णिया की जनता ने ऐसे नेता को चुना है, ऐसे बेटा को चुना है जो कि दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। पूर्णिया ऐसे सांसद के ऊपर मनीष कश्यप का यह बयान, मनीष कश्यप ने अभी बहुत ही जहरीला बयान दिया है, बहुत ही नफरत फैलाने वाला बयान दिया। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने ट्वीट किया, यह देश है या हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठा चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मुख्य दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो मैं 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर दूंगा। इस ट्वीट के बाद मनीष कश्यप के पेट में दर्द होने लगा। ऐसे बहुत सारे लोग जो सामंतवादी मानसिकता के हैं उनके भी पेट में दर्द होने लगा। वो लोग लगातार पप्पू यादव को छोटा बताने का प्रयास करने लगे। राजेश पांडे जो कि पूर्व IPS थे, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने बहुत सारे झूठ का सहारा लिया अपने किताब को बेचने के लिए। उस किताब को भी बताया जा रहा है, बार बार उसकी लाइनों को दिखाया जा रहा है कि पप्पू यादव एक डरपोक आदमी था। अगर पप्पू यादव डरपोक आदमी था तो ऐसे कोई रणबांकुरे, कोई वीर आदमी को मुझे बता दीजिए जिसने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोलने का काम किया हो। क्या किसी में दम नहीं था? क्या भारत के प्रधानमंत्री में, क्या भारत के गृह मंत्री में यह दम नहीं है? भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर हैं?
यहाँ तो लगातार बोला जाता है ना कि भारत में अभी बहुत ही ऐसा शासन चल रहा है, यहाँ पे गुंडों की शासन नहीं चलेगी, यहाँ लाठी का शासन नहीं चलेगा। तो लगातार उनको दिखाया जा रहा है, उनकी बहन के बारे में, पप्पू यादव की बहन के बारे में बातें की जा रही है, राजेश पांडे की बातें की जा रही है। उनका मुजफ्फरपुर में जो पिछली बार उन पर जो हमला हुआ था उसका वीडियो जो वो रो रहे हैं, जो भावनात्मक रूप से जो उनको जाति के नाम पे उनको जो गाली दी गई थी, वो वीडियो शेयर करके बताया जा रहा है कि ये कमज़ोर है। तो मान लिया कि भाई पप्पू यादव कमज़ोर है, तुम कितने मजबूत हो? तुम हिजड़े बन के क्यों घूम रहे हो? आखिर भारत जैसे देश में सिद्धू मूसेवाला जैसे क्रांतिकारी युवा को मारने वाला शख्स जेल में आराम से क्यों बैठ रहा है, आराम से क्यों सो रहा है? आखिर उसको सज़ा क्यों नहीं हो रही है? वो जेल में बैठकर इतनी हत्याएं कैसे कर रहा है? सोचने वाली बात है। तो पप्पू यादव का ट्वीट देश के लिए नहीं था कि देश हमारा हिजड़ों का फौज है। पप्पू यादव ने बोला कि मैं हिजड़ा नहीं हूँ, मुझे अनुमति दो, मैं लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को मैं तुरंत ख़त्म कर दूंगा। तो क्या यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और जो भी भारत में जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर यह टिप्पणी थी? लेकिन ये टुटपुंजिया पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार बोलता है, मैं क्या हूँ, मुझे आप समझिए कि मैं क्या हूँ। लेकिन मनीष कश्यप जो यूट्यूबर बनने चला था, फिर नेता बनने चला, फिर बिहारियों को मरवाने की बहुत बड़ी योजना बना डाली फेक वीडियो के माध्यम से, उस मनीष कश्यप ने जहर उगलना शुरू कर दिया कि पप्पू यादव तुम औकात में रहो। पप्पू यादव तुमने कैसे बोल दिया कि हमारा देश हिजड़ों की फौज है? अरे यार, पप्पू यादव ने हमारे देश को नहीं बोला, पप्पू यादव ने तुम्हारे आका को बोला कि तुम्हारा आका हिजड़ा है। तुम्हारा आका आखिर कर क्या रहा है? तुम्हारे आका को औकात क्यों नहीं हो रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को टच कर दे? जिस पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज किया उसको तुम चैलेंज कर रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात है मनीष कश्यप? मैं तुम्हें बहुत सम्मान की नज़रों से देखता था, मैं तुम्हारे खिलाफ इतनी ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन तुमने दिखा दिया कि तुम इज्जत करने लायक आदमी नहीं हो। तुमने बिहारियों को मरवाने की कोशिश की, तुमने तमिलनाडु का स्थिर करने का प्रयास किया, तुमने गुजरात की सरकार को, बिहार की सरकार को, तमिलनाडु की सरकार को, देश को ऐसे एक दंगाई होकर के तुम्हारे जैसा दंगाई पप्पू यादव पे बोलेगा? रे मनीष कश्यप, अगर मैं गुंडा रहता तो तुम मेरा पैरों में अभी रहता, समझे? मैं सिर्फ तुमको चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसे अगर तुम बोलोगे तो ऐसे ही जवाब तुमको मिलेगा हमेशा। अगर मैं गुंडा रहता तो गया की धरती पे तुमको घूमने नहीं देता। तुम यहाँ गुंडाई करने चले हो। ऐसी गुंडाई नहीं चलेगी मनीष कश्यप जी। आप भी हमारे बिहारी भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। आपने भी इंजीनियरिंग की बहुत सारे मुद्दों को उठाया, आप अच्छी पत्रकारिता करते थे, लेकिन अब सरकार गिराने में लग गए। आप चारा चोर, आप तेजस्वी यादव, आप भाजपाई हैं, आप बड़े बड़े नेता को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पप्पू यादव जो कि लोगों को मदद करता है, जिसकी प्रवृत्ति मददगार की रही है, जिसने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद लोगों की मदद करते रहा, उसके ऊपर तुमने ऐसा बोला? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसे बोलने में? जब तुम जेल में थे अपनी माँ का नाम इस्तेमाल करते थे। हमेशा तुमने सस्ती राजनीति की। और यहाँ पे मैं तुम्हारा वीडियो देख रहा हूँ, तुम लगातार रांची से लेकर के कई जगहों पे जा रहे हो और तुम अपने समर्थकों के दम पे, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े रणबांकुरे हो, तुम बहुत बड़े वीर हो और लगातार नफरत की राजनीति तुम कर रहे हो। यह नहीं चलेगा मनीष कश्यप। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि हमारे बिहार की जनता, हमारे देश की जनता यह समझे कि कौन हिजड़ा है, कौन दोगला है, कौन नफरत फैला रहा है, कौन इस देश को बांटना चाह रहा है, किसके संरक्षण में आखिर लॉरेंस बिश्नोई गुंडा बना फिर रहा है। तो बहुत ही शर्मनाक तुमने बयान दिया मनीष कश्यप। मैं तुम्हें तुम करता नहीं था, लेकिन तुमने मुझे विवश किया ऐसे बोलने को। मैं तुम्हें बहुत ही सम्मान की नज़र से देखता था। फिर जब तुमने बिहार के खिलाफ षड्यंत्र किया, पप्पू यादव का स्टेटमेंट आया था कि ठीक है, मनीष कश्यप जैसे लोग जो हैं, युवाओं से गलती वगैरह हो जाती है, उनको देखा जाएगा भाई, न्यायालय जो है न्याय करेगी। लेकिन उस पप्पू यादव के खिलाफ तुमने बोलने का काम किया। अरे पप्पू यादव के घर पे जाकर के सीढ़ी पे बैठ करके तुम प्रवक्ता बनने के लिए भीख मांगने गए थे, भूल गए क्या? अरे तुम्हारी कुंडली मेरे पास है। अरे क्या किया देश के लिए, बाढ़ के लिए क्या किया तुमने? तुम कितने बड़े गुंडे हो? क्या अब गुंडे बनने चले हो क्या?
अब गुंडाई चलेगी तुम्हारी क्या? प्रवृत्ति तो तुम्हारी शुरू से यही रही है। लेकिन लोकतंत्र में, इस समाज में युवा जब आगे बढ़ता है, राजनीति करता है, तो उसमें बदलाव आता है, उसमें परिवर्तन आता है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन आता है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप एक विधायक बनते, लेकिन आप गुंडों की भाषा, आप पप्पू यादव के ऊपर कह रहे हैं कि गुंडों की भाषा है। जो पप्पू यादव अपराध को समाप्त करने का बात कर रहा है, जो पप्पू यादव अपराधी को समाप्त करने की बात कर रहा है, तुम उस अपराधी के खिलाफ वीडियो बनाने की कोशिश क्यों नहीं किया मनीष कश्यप? मेरा पहला सवाल। अगर तुमको वीडियो ही बनाना था, तुमने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बनाया? तुम पप्पू यादव के खिलाफ वीडियो बना रहे हो कि तुमको पूर्णिया में घुस के मारेंगे, तुमको औकात दिखाएंगे, तुम पप्पू यादव को औकात दिखाओगे। अरे यार, तुम हमको नहीं औकात दिखा सकते हो। तुम्हारे पास हो सकता है 40 लाख रुपया होगा, तुम्हारे पास हो सकता है 5 करोड़ रुपया होगा, तुम्हारे पास हो सकता है कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कैडर होगा, आरएसएस का कैडर होगा, बहुत कुछ होगा तुम्हारे पास। लेकिन क्या है ना, अतीक अहमद को 100 लोग नहीं मारने आए थे। अतीक अहमद को 2 ही आदमी आया था, वो मौत की नींद सुला के चला गया था। इसलिए हमेशा औकात में रह के बात कीजिए। और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि पप्पू यादव के हाथों को मजबूत करिए। और पप्पू यादव जैसे महामानव, जिस मीडिया जिसको मतलब गोदी मीडिया बोलते हैं, वो गोदी मीडिया लिख रहा है यार कि पप्पू यादव जननायक है। और तुम यार ऐसे हो करके मनीष कश्यप भाई, तुम जो है यहाँ पे नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। किसके लिए? कौन है तुम्हारा आका? अपने आका को खुश करने के लिए। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।